क्वेश्चन नंबर 1 में a is equal to 1 to 14 आपको गिवन है, रिलेशन dx y so that 3x minus y is equal to 0. 3x minus y is equal to 0 के अकॉर्डिंग रिलेशन में क्या क्या आएगा? फर्स्ट क्या आएगा? अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखें 1 पर आ गई 3, नेक्स्ट 2 के साथ क्या आ गया बेटा? 2 6 3 9 9 क्लियर एंड 4 4 12 12. अब आपको यहाँ बताना है कि आपका तीनों रिफ्लेक्टिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक बतानी है कि होंगी या नहीं होगी. फर्स्ट सबसे पहले आता है रिफ्लेक्टिव. रिफ्लेक्टिव में हमें पता है कि रिफ्लेक्टिव में क्या होना चाहिए हमारे पास? सारे एलिमेंट्स है, जैसे 1 से लेकर 14 तक, तो 1 का किसके साथ होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3. बट ऐसा कुछ है यहाँ पर हमारे पास? नो मैम, नहीं है. तो डेट मीन्स ये रिफ्लेक्टिव नहीं हो. क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? रिफ्लेक्टिव का होना चाहिए था 1 1 2 2 3 3, इस तरह की फॉर्म में होना चाहिए था ना, और 14 तक. बट ऐसा नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए क्या हो गई? रिफ्लेक्टिव नहीं है. सेकंड आता है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक कब होता है? जब 1 3 हो, 1 3 है और 1 3 के साथ उसका रिवर्स, दैट मीन्स 3 और 1 भी होना चाहिए. बट 3 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुई. एंड थर्ड आता है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव का होता है कि 1 3 है और 3 9 है, बट 1 9 नहीं है. बट 1 और 9 नहीं है आपके पास नहीं है, तो डेट मीन्स अब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगी. इस तरह से आप लोग अपना पहले प्रॉपर आंसर निकालेंगे और फिर तीनों को हम लोग कुछ ना कुछ उसका रीजन जरूर लिखेंगे कि ये कब होंगी और कब नहीं होंगी. ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्टिव, तीनों केस को इस तरह से करें. तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट इसी तरह से होंगे. सेकेंड पार्ट आपके पास रिलेशन दी है y इज इक्वल टू x प्लस 5 और x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 4 होगी. इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने x की वैल्यू 4 से छोटी अपने पुट करी, तो 1 6 2 7 एंड 3 8 ये कंप्लीट हो गया हमारा. अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि अंदर कौन सा रिफ्लेक्टिव है या नहीं है. तो रिफ्लेक्टिव कब होगा? रिफ्लेक्टिव होता है 1 1, दैट मीन्स 1 1. सबसे पहला एलिमेंट 1 है ना, तो 1 1 इसके अंदर नहीं है, दैट मीन्स ये नहीं है, तो ये रिफ्लेक्टिव नहीं होगी. फर्स्ट रिफ्लेक्टिव क्लियर हो गया. सेकंड आता है हमारा कि सिमेट्रिक है या नहीं है. हम इस केस को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल a एंड b डज नॉट बिलोंग्स टू R. ठीक है ना? फॉर ईच a इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इस तरह से लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. ये वाला तो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है कि 1 1 हमें इसमें नहीं दिख रहा है, इससे वाला नहीं होगा. नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक ये है या नहीं है. तो सिमेट्रिक के लिए भी देखो, जैसे 1 6 है, 1 6 बिलोंग कर रहा है R को, बट 6 और 1 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो डेट मीन्स ये सिमेट्रिक भी बेटा नहीं है. अब थर्ड आता है इसका ट्रांजिटिव. अब ये बताइए ट्रांजिटिव ये है या नहीं है? ट्रांजिटिव वाला केस देखिए, है या नहीं है? मैम नहीं है. ये ट्रांजिटिव है? नहीं. ट्रांजिटिव है मैम, है ट्रांजिटिव. मतलब ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें ए बी है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर को. ठीक है ना? आगे वाला केस के लिए है ही नहीं, कहीं पे कंडीशन 1 6 बन रहा है, बट 6 के साथ कहीं अदर बन ही नहीं रही है जो हम ए और सी वाला कंसिडर करेंगे. इसमें सी वाला है और बी सी वाला केस जब दिख ही नहीं रहा, तो हम ए सी वाला चेक ही नहीं करेंगे. तो ये बेटा ट्रांजिटिव है. ट्रांजिटिव में यस आएगा, और ट्रांजिटिव में हम इसको ऐसे लिख देंगे कि ए बी जो है बिलोंग्स करता आर को. बीसी वाले केस के लिए इसमें हम देखेंगे नहीं, उसको ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे बीसी वाले केस के लिए. अगर बीसी वाला दिखता है तो तब हम एसी वाले को. नो मैम. थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चीजें आएंगी रिलेशन के अंदर. अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्टिव है या नहीं. रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है डेट मीन्स डबलेट हमें दिखनी चाहिए. हमारे पास कितने एलिमेंट है सेट के अंदर? 6 एलिमेंट दे रखे हैं ना हमें, इसमें 1 से लेकर 6 तक. 1 2 3 4 5 और 6 हमें इन सबके डबलेट यहाँ दिख रहे हैं, तो डेट मीन्स ये रिफ्लेक्टिव
हो गई, क्लियर है ना, रिफ्लेक्टिव ये हो गई। बात आती है सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक तब होती है जब हमें इन 6 का तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो दिख रहा है कि सबका रिवर्स भी है, 1 1 है तो 1 1 2 2 इस तरह से, 1 2 के साथ 2 1 है, नो, दैट मींस ये सिमेट्रिक नहीं होगी। क्लियर हो गई सिमेट्रिक की बात भी। एंड नेक्स्ट थर्ड आता है क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वाला केस चेक करते हैं, ये वाला हो गया, नो, ट्रांजिटिव वाला केस देखो, ट्रांजिटिव ये होगी या नहीं होगी। ट्रांजिटिव में यदि हम चेक करें तो पहले वाले ये जिसने 6 लिखे हुए एलिमेंट्स इनके लिए तो यस आ रहा है कंडीशन, या नो आ रही है इनके लिए। अब नीचे देखो 1 2 है तो कहीं 2 1 दिख रहा है हमें लिखा हुआ, नहीं दिख रहा ना, डेट मीन्स ए बी वाला क्लियर हो रहा है, ए बी के साथ बी सी इसमें बना ही नहीं, तो इसलिए हम ए सी को सर्च ही नहीं करेंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी सब कंफर्म है कि हाँ जा रहे हैं रिफ्लेक्टिव के अंदर। 2 4 वाला है तो कहीं पर इसके आगे 4 का किसी अदर के साथ बन ही नहीं रहा, तो डेट मीन्स ये सारे के सारे एलिमेंट ट्रांजिटिव में कंसिडर हो रहे हैं ना ए बी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो डेट मीन्स ये क्या हो गए हमारे सारे के सारे ट्रांजिटिव एक्सेप्ट करती है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव होगी, सिमेट्रिक नहीं होगी बट ट्रांजिटिव है, तो ये ट्रांजिटिव का केस क्लियर हो गया इससे। यहाँ पर ए बी वाला बिलोंग कर रहा है, बी सी वाला है ही नहीं, जब बी सी है ही नहीं तो मैं ए सी को क्यों ढूंढूं इसके अंदर, तो इसे ए बी के अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव है। हमारे पास इस क्वेश्चन में ए और बी जो है रियल नंबर है, डेट मींस ए और बी को रियल वैल्यूज देनी है, नेगेटिव वाली भी वैल्यूज दे सकते हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यूज भी आप लोग यहाँ दे सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का सर्च करना है कि कोई एक ऐसी कंडीशन हमें मिल जाए जिससे कि ये रिफ्लेक्टिव ना हो, तो वो कंडीशन हमें यहाँ सर्च करनी है। जो फर्स्ट यहाँ मैंने कंडीशन लिखी -2 बिलोंग्स करता है यदि आर को, ये कर ही रहा है, आर रियल नंबर में आ रहा है, अगर मैं यहाँ पुश करूँ तो ये सेटिस्फाइड कर गया। इसके साथ ही यदि दूसरी कंडीशन लो 2 2 तो ये वाली भी कंसिडर हो गई इसके अंदर, बट आप लोग इसके साथ ही इस वाली कंडीशन को देखो, फ्रैक्शन भी तो आते हैं रियल नंबर के अंदर, फ्रैक्शन वैल्यूज भी रियल नंबर के अंदर होंगी, तो क्या ये वाली वैल्यूज इसके अंदर कंसिडर करेगी नहीं करेगी, देखो 1/2 आया, अब यहाँ पर 1/2 का आप लोग होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, तो क्या ये ट्रू है, ये इसको सेटिस्फाइड कर रही है, नहीं कर रही सेटिस्फाइड, तो दैट मींस जब ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है तो क्या ये हमारे लिए ट्रांजिटिव होगी और रिफ्लेक्टिव, बेटा रिफ्लेक्टिव के लिए वर्क चल रहा था, तो ये रिफ्लेक्टिव में आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूं तो ये रिफ्लेक्टिव में जा रहा है, बट इन दोनों से हटके भी, क्योंकि ये वाली चीज भी इसके अंदर कंसिडर करेगी रियल नंबर में, तो ये वाला पार्ट हमारा इसके अंदर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमारे लिए रिफ्लेक्टिव नहीं है। क्लियर हो गया रिफ्लेक्टिव वाला पार्ट। इसी तरह से हम किसके लिए देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। देखो रिफ्लेक्टिव वाला पता चल गया आपको रिफ्लेक्टिव नहीं है, सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सपोज इट मैंने कहा 2 और 5 बिलोंग्स कर रहा है आर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस वाली में रख के देखो 2 5 तक से 25 करेक्ट है बिल्कुल, कहीं कोई गलती नहीं है इसमें। नेक्स्ट अगर इसका सिमेट्रिक में होगा तो सिमेट्रिक में ये होना चाहिए ना 2 और 5 बिलोंग्स टू आर। अब आप इसके अंदर रख के देखो तो 5 इज ग्रेटर देन 4, रॉन्ग। क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक में भी कंसिडर नहीं हो रहा है, दैट मींस ये अब रिफ्लेक्टिव भी नहीं हुई और सिमेट्रिक भी नहीं हुई। बात इन दिस केस हमें यहाँ पर ट्रांजिटिव वाला क्लियर करना है, तो हम लोगों ने लिया 4 3 बिलोंग्स कर रहा है आर को, यहाँ पर सेटिस्फाई करा, दैट मींस ये ट्रू है। एक अनदर नंबर लिया 3 एंड 3 के साथ लिए, दैट मींस इन दोनों के बीच में से कोई एक डेसिमल वैल्यू ऐसी ले ली कि जो इस कंडीशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाइड। 3 और 1.8 लिया तो ये भी सेटिस्फाइड कर गया। ए बी बिलोंग्स करता है आर को, बी सी बिलोंग्स करता है आर को, दैट मींस ए और सी भी बिलोंग्स करना चाहिए किसको, आर को, तो ये ट्रांजिटिव होगा। बट ये वाली कंडीशन हमारी डज नॉट बिलोंग्स टू आ रही है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना ही तो ये कौन रही, रिफ्लेक्टिव, ना ही ये रही सिमेट्रिक, और ना ही ये रही हमारे पास ट्रांजिटिव। तो हमारे क्वेश्चन का मोटो यही तो था कि हमें किस तरह से देखना है कि ये चीजें इसमें लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक अनदर क्वेश्चन और है आपकी एनसीईआरटी में, शायद क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है बेटा, एक मिनट, वहां पर यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्यूब गिवन है, तो वहां पर भी हम लोग कुछ इस तरह का ही नंबर सर्च कर लेंगे जो कि इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाइड, और बाद में ए और सी वाली वो कंडीशन उस पर क्रिएट ना हो। तो ऑरल क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ क्या क्या रिलेशन बन जाएंगी, 1 पर 2 2 5 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 और
4 5 5 6 और 5 6। फर्स्ट क्या देखते हैं सबसे पहले हम लोग इसका? रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव नहीं है No, क्योंकि ma'am. डबलेट नहीं दिख रहे। सेकंड सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि उल्टा नहीं दिख रहा। 1 का 2 इनकी दिख ही नहीं रही है, इमेज ही नहीं दिख रही है हमें, रिवर्स वाला जो कहते हैं। एंड थर्ड क्या हुआ? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है या नहीं है ढूंढो। देखो 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 है, लेकिन 1 के साथ 3 नहीं है ना, यस मैम, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। नहीं है। क्लियर हो गई तीनों बातें इसके अंदर? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 6 में सिमेट्री ऑलरेडी दिख रहा है, 1 2 है, 2 1 है, तो डेट मीन सिमेट्री है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि सिमेट्री है, बट आपको ये प्रूव करना है कि ये कौन कौन नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है और रिफ्लेक्टिव नहीं है हमारे पास। तो रिफ्लेक्टिव के लिए तो आपको क्या चाहिए होता था? 1 1 बिलोंग्स करना चाहिए था आर को, बट डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है। जब ये 1 1 इसके अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा है, डेट मीन इसके डबलेट 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए था, बट वो नहीं है इसके अंदर। तो ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रिफ्लेक्टिव नहीं होगी। क्लियर? अब थर्ड इसका ट्रांजिटिव वाला केस आता है। ट्रांजिटिव केस में क्या होता है? हमारे पास ए बी होना चाहिए, ठीक है ना, और फिर साथ में कौन होना चाहिए इसके साथ? जैसे 1 2 है, 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 नहीं है। आप देखो ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ है, तो अब किसकी किसके साथ होनी चाहिए थी? ए की ए के साथ होनी चाहिए थी ना, ए और ए, बट ए इसके अंदर बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगी। ये थर्ड वाला क्लियर हो गया। 1 2 है, 2 1 है, ए बी बी ए है, ए का ए के साथ नहीं है यहाँ पर, इसीलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगी हमारे लिए। डन? लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको किस तरह से लिखेंगे। वैसे क्वेश्चन यदि हम इसको ऑरली देखें तो ऑरली हमें समझ में आ रहा है। हम लोग ये कहते हैं कि ए बिलोंग्स कर रहा है आर को, ठीक है, और आर कौन हो गया हमारे यहाँ? 4 ईच ए इज बिलोंग्स टू आर। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो ये वाली हमारी किसमें चली गई? रिफ्लेक्टिव के अंदर केस चला गया। रिफ्लेक्टिव का मीनिंग यही होता है कि हाँ डबलेट दिखना चाहिए हमारे पास। सेकंड, अगर हम इसकी बात करें तो सेम बुक है, तो नंबर ऑफ पेजेस भी क्या होंगे हमारे पास? इक्वल होंगे। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस भी इक्वल होंगे तो ए बी बिलोंग्स करता है आर को, या फिर हम ये लिख दें कि बी ए बिलोंग्स करता है आर को। एक बुक है या दूसरी बुक है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, तो ए बी बिलोंग्स करता है आर को, तो बी ए भी बिलोंग्स कर रहा है किसको? आर को। तो ये ट्रांजिट वो भी हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई और ये रिफ्लेक्टिव भी हो गई। दोनों केस क्लियर हो गए। अब बात आती है थर्ड केस की। ए और बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी और सी बिलोंग्स करता है आर को। अगर ऐसा है तो ये जरूरी है कि ए और सी भी बिलोंग्स करेगा आर को। फर्स्ट जो बुक है जिसके ए और बी दोनों आपस में इक्वल है, बी और सी दोनों आपस में इक्वल है, तो डेट मीन्स तीनों बुक के अंदर इक्वल पेज हो गए, तो ए का सी के साथ रिलेशन बन ही रहा है। जब ए का सी के साथ रिलेशन बन रहा है तो वो ट्रांजिटिव भी हो गए। हमें यही प्रूव करना था ना कि इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कंडीशन में वही होती है जिसके अंदर तीनों में यस आंसर आ जाए हमारे लिए।